जम्मू कश्मीर उपचुनाव के लिए बीजेपी की लिस्ट जारी। बड़गांव सीट से आगा सैयद मोहसिन और नगरोटा से देवयानी राणा को टिकट। आगा सैयद मोहसिन न्यूज 18 से खास बातचीत में पीएम मोदी और अमित शाह का आभार जताया। बड़गांव सीट से आगा सैयद मोहसिन को मिला है उपचुनाव के लिए टिकट। आगा सैयद मोहसिन ने आगे कहा कि जनता की सेवा करना उनकी प्राथमिकता। एनसी और पीडीपी पर हमला बोलते हुए कहा कि बड़गांव को विकास और रोजगार सिर्फ भाजपा ही दे सकती है। पूर्व विधायक देवेंद्र सिंह राणा की बेटी है देवयानी राणा। वर्तमान में जम्मू कश्मीर भाजयुमो की उपाध्यक्ष देवयानी नगरोटा से बीजेपी ने दिया है टिकट। नगरोटा सीट से भाजपा उम्मीदवार देवयानी राणा ने पार्टी नेतृत्व और जनता का विश्वास जताने के लिए आभार प्रकट किया। कहा उनका लक्ष्य नगरोटा को आधुनिक और विकसित क्षेत्र बनाना। देवयानी राणा ने कहा कि नगरोटा विधानसभा को भारत में चमकाएंगे और सभी सपनों को पूरा करेंगे। पीएम मोदी, अमित शाह, सत शर्मा पार्टी नेतृत्व को धन्यवाद देते हुए पूरी निष्ठा से काम करने का वादा किया। उप मुख्यमंत्री बयान पर तनुजुक का बयान। कहा नेशनल कॉन्फ्रेंस के नेता लगातार पाकिस्तान से बातचीत की वकालत कर रहे हैं, जो दुर्भाग्यपूर्ण है। आतंक और बातचीत एक साथ नहीं चल सकते। बीजेपी प्रवक्ता अल्ताफ ठाकुर का बयान। कहा नेशनल कॉन्फ्रेंस का पतन शुरू, बड़गांव सीट से पार्टी को लगेगा झटका। जम्मू कश्मीर भाजपा ने उमर अब्दुल्ला पर हमला बोला। कहा उमर सरकार ने केवल अन्याय किया, सरकार ने भरोसा तोड़ा और हर वादे से मुकर गई। श्रीनगर में शिक्षा मंत्री सकीना इत्तू ने उमर सरकार के लिए 1 साल की उपलब्धियां गिनवाई। राजकीय महिला महाविद्यालय में आयोजित कार्यक्रम में शिरकत की। गांधरबल में बीजेपी ने आत्मनिर्भर भारत संकल्प अभियान के तहत सम्मेलन का आयोजन किया। हर घर स्वदेशी सामान पर जोर दिया। राल में बीजेपी ने राजनीतिक कार्यशाला का आयोजन किया। बीजेपी प्रवक्ता अल्ताफ ठाकुर समेत पार्टी के कई नेता मौजूद रहे। बड़गांव में एनसीपी ने एक कार्यक्रम का आयोजन किया। पार्टी के प्रदेश उपाध्यक्ष प्रभारी संदीप सिंह ने कहा कि वो जम्मू कश्मीर में पार्टी को मजबूत करने की कोशिश कर रहे हैं। उपराज्यपाल मनोज सिन्हा ने कुपवाड़ा का दौरा किया। आतंकवाद पीड़ित परिवारों से मुलाकात की। कुपवाड़ा में एलजी मनोज सिन्हा का बयान। कहा कुपवाड़ा को विधवाओं का गांव कहा जाता है, जहां कई परिवार प्रभावित हुए। एलजी मनोज सिन्हा ने पीड़ितों को सहायता का आश्वासन दिया। कहा सरकार पहली बार आतंकवाद से प्रभावित परिवारों के लिए सक्रिय भूमिका निभा रही है। श्रीनगर पुलिस ने प्रतिबंधित संगठनों से जुड़े ठिकानों पर छापेमारी की। आतंकी सहयोगियों को पकड़ना और नेटवर्क को ध्वस्त करना लक्ष्य है। श्रीनगर पुलिस ने कंवारी के हिलाल आबाद में युवक पर हुए जानलेवा हमले में 3 आरोपियों को गिरफ्तार किया। पुलिस ने हमले में उपयोग किए गए हथियार को बरामद किया। गुड़गांव पुलिस ने एनडीपीएस एक्ट के तहत ड्रग्स तस्कर गुलाम रसूल डार की संपत्ति कुर्क की। बारामूला सांसद इंजीनियर रशीद की रेगुलर जमानत का मामला दिल्ली हाईकोर्ट में एक बार फिर सुनवाई टली। राजौरी के इंद्रोला गांव में अधूरे पुल निर्माण पर काम फिर से शुरू। स्थानीय विधायक की कोशिशों पर ग्रामीण खुश, विधायक का आभार जताया। राजौरी के बाजार में फूड सेफ्टी विभाग की सख्त कार्रवाई। दिवाली से पहले चेकिंग कर दुकानदारों को घटिया सामान न बेचने के कड़े निर्देश दिए गए। पुंछ के किला बाजार में फल सब्जी की 2 दुकानों में चोरी की घटना। सीसीटीवी कैमरे में कैद वारदात। पुलवामा के पचहरा इलाके में फल मंडी में सेब की कीमतें कम हुई, माल की आवक भी बढ़ी। आपदा की वजह से माल न पहुंचने से किसानों और मंडी दुकानदारों को नुकसान हुआ। उधमपुर में जम्मू श्रीनगर एनएच 44 पर विशाल पत्थरों को हटाने के लिए किया गया विस्फोट। एहतियातन यातायात को कुछ देर के लिए रोका गया। रियासी अस्पताल में एनएचएम कर्मचारियों का शांतिपूर्ण प्रदर्शन। 3 महीने से नहीं मिली सैलरी की मांग को लेकर प्रदर्शन। त्राल विधायक रफीक अहमद नाइक ने जल शक्ति विभाग के साथ एक संयुक्त परियोजना की घोषणा की। पानी की निर्बाध आपूर्ति सुनिश्चित करने के लिए जारी की धनराशि। गुलमर्ग के दरांग बूटा पथरी और ऊपरी क्षेत्र पर्यटकों के लिए अभी भी बंद। आतंकवादी हमले के बाद से पर्यटन ठप, लोगों ने जल्द खुलने की मांग की। बांदीपुरा में 18 साल की सीरत तारिक कचरे और प्लास्टिक को सुंदर सजावटी वस्तुओं में बदल रहे हैं। उनकी रिसाइकलिंग कलाकारी की लोग तारीफ कर रहे हैं। पुलवामा के अरिहाल इलाके में 15 साल बाद मनरेगा योजना के तहत सड़क मार्ग का निर्माण हुआ। लोगों ने प्रशासन और विधायक वहीद उर रहमान पर्रा का आभार जताया। पांडीपुरा के कृषि अधिकारियों ने किया गुरेज घाटी का दौरा। युवाओं से बेहतर उपज के लिए आधुनिक बागवानी तकनीकों को अपनाने की अपील की।
गांधरबल में सरदार वल्लभ भाई पटेल की याद में संगोष्ठी का आयोजन। संगोष्ठी का उद्देश्य राज्य निर्माण प्रक्रिया में पटेल के योगदान, युवाओं को सिविल सेवा के लिए प्रेरित करना रहा। राजौरी के नौशहरा में गांव बरी में 5वां महान संत सम्मेलन आयोजित। स्वामी गुरदीप गिरी और संत रामपाल सहित कई संत पहुंचे। कुपवाड़ा में उपराज्यपाल मनोज सिन्हा ने जांगली में युवा सशक्तिकरण केंद्र रोशन मुस्तकबिल का दौरा किया। 690 से ज्यादा लोग इस केंद्र में प्रशिक्षण ले रहे हैं। पूर्व राष्ट्रपति डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम की जयंती पर एलजी मनोज सिन्हा ने विनम्र श्रद्धांजलि अर्पित की। कहा, कलाम की सादगी, ज्ञान और दृढ़ता ने भारत को आत्मनिर्भर बनाने में अहम योगदान दिया। सजाद गनी लोन के ऐलान पर सीएम का बड़ा बयान। कहा, वोट नहीं देंगे तो बीजेपी को पहुंचेगा फायदा। राज्यसभा चुनाव को लेकर कांग्रेस नेशनल कॉन्फ्रेंस में गठबंधन में दरार। नेशनल कॉन्फ्रेंस ने जल्द विवाद सुलझाने का दावा किया। कांग्रेस के रविंद्र शर्मा बोले, नेशनल कॉन्फ्रेंस ने नहीं निभाया गठबंधन का धर्म। राज्यसभा चुनाव को लेकर दिए गए बयान पर बीजेपी विधायक बलवंत सिंह मनकोटिया ने सीएम उमर अब्दुल्ला पर हमला बोला। दोहरे मापदंड अपनाने के आरोप लगाए। बीजेपी अध्यक्ष शरद शर्मा ने कहा कि एनसी 370 को हथियार बनाते हैं, लेकिन लोगों के मुश्किलों के समाधान पर काम नहीं करते। उपराज्यपाल मनोज सिन्हा पहुंचे कटरा। माता वैष्णो देवी दरबार में माथा टेका। डोडा में विधायक महराज मलिक की पीएसए हिरासत अवधि बढ़ी। मामले की अगली सुनवाई 7 नवंबर को। हाईकोर्ट डोडा के विधायक महराज मलिक पीएसए के तहत हिरासत के खिलाफ दायर याचिका पर करेंगे सुनवाई। मामले का नेतृत्व राहुल पंत और उनकी टीम करेगी। डोडा में आप कार्यकर्ताओं ने मोमबत्तियां जलाकर एकजुटता दिखाई। डोडा विधायक महराज मलिक के प्रति दिखाई एकजुटता। बीसीसीआई अध्यक्ष मिथुन मनहास ने पदभार संभालने के बाद केंद्रीय मंत्री डॉक्टर जितेंद्र सिंह से मुलाकात की। मुलाकात के बाद मिथुन मनहास को सम्मानित किया गया। केंद्रीय मंत्री डॉक्टर जितेंद्र सिंह ने मिथुन मनहास से मुलाकात कर हीरानगर में प्रस्तावित अरुण जेटली स्टेडियम पर चर्चा की। मुलाकात की जानकारी खुद सोशल मीडिया पर पोस्ट के जरिए दी। विधायक बलवंत सिंह मनकोटिया ने जम्मू कश्मीर में हालिया बाढ़ राष्ट्रीय आपदा घोषित करने की मांग की। कहा कि चेनानी घोड़ी क्षेत्र में 100% सड़कें और जरूरी सेवाएं बर्बाद हो चुकी हैं। विधायक बलवंत सिंह मनकोटिया ने उमर सरकार के बयान पर पलटवार करते हुए दोहरा मापदंड अपनाने का आरोप लगाया। एनसी सांसद आगा रउला मेहदी ने बड़गांव चुनाव के प्रचार से खुद को अलग किया। स्थानीय लोगों ने फैसले पर मिलीजुली प्रतिक्रिया दी। कुलगांव पुलिस ने बड़ी कार्रवाई की। 2 दशक से फरार चल रहे एक आरोपी को गिरफ्तार किया। बड़गांव पुलिस ने नशा तस्कर को गिरफ्तार किया, साथ ही नशीला पदार्थ बरामद किया। अवंतीपोरा पुलिस ने 2 ट्रक तस्करों को गिरफ्तार किया। पुलिस ने चरस पाउडर बरामद किया। आनंदनाग पुलिस ने बिजबहरा में कुख्यात ड्रग तस्करों के खिलाफ कार्रवाई की। पुलिस ने की 66 लाख की संपत्ति कुर्क। गांधरबल के जीसीओपीई में वार्षिक कॉलेज एथलीट मीट का उद्घाटन। लोगों ने बढ़ चढ़कर भाग लिया। गांधरबल में कंगन विधायक मियां मेहर अली ने राजकीय उच्च विद्यालय हयान कंगन का शिलान्यास किया। लोगों का आभार जताया। पांडीपुर के उपायुक्त इंदु कंवल चिम ने सुनबल कस्बे का दौरा किया। नगर समिति के कर्मचारियों, परियोजनाओं से जुड़े अन्य हितधारकों के साथ एक बैठक की। सीएम उमर अब्दुल्ला के पुलवामा दौरे के दौरान विकास कार्यों को लेकर समीक्षा बैठक, साथ ही पब्लिक हेल्थ सेंटर की नई बिल्डिंग का भी ऑनलाइन उद्घाटन। पांपोर में मीरवाइज कश्मीर मौलाना उमर फारूक ने बीएस होम्स यूपी वीसी इकाई का उद्घाटन किया। कहा, युवाओं को नौकरी की तलाश करने के बजाय अपने लिए रोजगार के अवसर पैदा करने चाहिए। पुंछ के हॉकी और फुटबॉल की प्रतियोगिता का आयोजन में बड़ी संख्या में खिलाड़ियों ने लिया भाग। बिश्नाह के उप जिला अस्पताल में डेंगू के मामलों में कमी। डॉक्टरों ने लोगों से सतर्क रहने की अपील की। गुलमर्ग के टाउन हॉल कंजर में एक साहित्य कार्यक्रम का आयोजन किया गया। आयोजन में पुस्तक सदे क्लब का लोकार्पण हुआ। सोनम वांगचुक मामले में सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई। कपिल सिब्बल अपनी पिटीशन में अमेंडमेंट करेंगे। अब अगली सुनवाई 29 अक्टूबर को। सोनम वांगचुक की पत्नी एक्टिविस्ट गीतांजलि का बयान। कहा, कोर्ट ने दी सोनम वांगचुक से मिलने की अनुमति। निरोध आदेशों की चुनौती पर विचार करने आवेदन संशोधन की भी दी अनुमति। अगली सुनवाई 29 अक्टूबर को। सजाद कारगिली ने एक्स पर पोस्ट किया। कहा, फुटसोंग स्टेंजन तस्य पाक को झूठे आरोपों में फंसाने के बाद जमानत मिल गई है। हिमाचल में दिवाली पर सीएम ने कर्मचारियों को दिया डीए का तोहफा। 3% डीए ऐलान 1 अप्रैल 2025 से 15 अक्टूबर तक दिवाली से मिलेगा। शिमला में बिजली बोर्ड कर्मचारी यूनियन का महाधिवेशन। सीएम सुखविंदर सिंह सुक्खू ने की शिरकत।
सीएम सुक्खू ने राजीव गांधी टैक्सी योजना के तहत 20 इलेक्ट्रिक टैक्सियों को हरी झंडी दिखाई। शिमला में राजीव गांधी टैक्सी योजना में 50% सब्सिडी, युवाओं को रोजगार, पर्यावरण संरक्षण पर जोर दिया। सीएम सुक्खू ने एचआरटीसी पेंशनरों की मांगे पूरी करने का आश्वासन दिया, कर्मचारी ओपीएस की कर रहे हैं मांग। शिमला में टीवीएस मोटर्स के वाईएस गुलेरिया ने सीएम सुक्खू को आपदा राहत कोष के लिए 1 करोड़ रुपए का चेक दिया। नूरपुर के एसडीएम अरुण शर्मा ने दिवाली के पटाखों के उपयोग और ट्रैफिक नियमों का सख्ती से पालन करने के दिए निर्देश।